हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं जो बार बार आपसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी के बहुत से एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में पूछा गया है। क्या? कालों का नामकरण। मतलब आपको पता होगा हिंदी के पूरी हिंदी को 4 कालों में, 4 टुकड़ों में बांटा गया है। तो उसमें से पहला काल कौन सा? आदिकाल, सबसे पुराना। आपने विलोम शब्द भी सुने होंगे। आदि का विलोम शब्द क्या है? अंत। आदि का विलोम शब्द क्या है? अंत। तो एक बात बताओगे जरा, आदि का मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, आदि का, अभी भी मार करके वो नहीं बढ़ी। आदि का हम कहते हैं भैया अंत, है ना। तो अंत का मतलब क्या होता? खत्म होना। तो आदि का मतलब क्या होता? शुरू होना। तो हिंदी को जो टुकड़ों में बांटा गया, पहला काल कौन सा भैया? आदिकाल। पहला काल कौन सा है? आदिकाल। 4 काल में बांटा गया। दूसरा काल कौन सा है भैया? भक्ति काल। ठीक है, दूसरा काल कौन सा है? भक्ति काल। मनीष सीधे बैठ जाओ बेटा, इधर ही देख लो। दूसरा काल है भक्ति काल। दूसरा काल भक्ति काल। तीसरा काल है रीति काल। तीसरा काल है, और चौथा आधुनिक काल। 4 कालों में बांटा गया। 4 कालों में बांटा गया। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। अब जो मैं ये टॉपिक ले रहा हूं भैया, इसमें पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो समझते हैं बेटा। भैया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? पेपर में क्वेश्चन आएगा, आदिकाल को, आदिकाल पहला वाला काल है सबसे, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो गिरियसन ने कहा। किसने कहा? क्वेश्चन समझ में आया? आदिकाल को चारण काल, तो चरण पे ग्रीस लगाया, चरण पे ग्रीस लगाया। आदिकाल को मित्र बंधुओं ने क्या कहा? आरंभिक काल। भाई आदि से ही तो आरंभ हुआ, तो आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मित्र बंधुओं ने, है ना। मिश्र बंधु कह दे या मित्र बंधु कह दे, ठीक है। वैसे वो मिश्र बंधु जीएस वाले, ठीक है, मित्र बंधु, ठीक है। आदिकाल को आरंभिक काल, आरंभ है प्रचंड, किसने कहा? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को आरंभ काल किसने कहा? आदिकाल को बीज वापान काल, पेपर में आया हुआ है। महावीर प्रसाद, प्रसाद कैसे मिलेगा? बीज से। प्रसाद कैसे मिलेगा? प्रसाद कैसे मिलेगा? तो आदिकाल को बीज वापन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रसाद से क्या मिलेगा? बीज। प्रसाद से क्या मिलेगा? आदिकाल में। आदि, क्योंकि यही सारे कवि आगे चल के भी आएंगे भाई। इन्होंने ही आदिकाल को भी कहा कुछ ना कुछ, तो यही किसको कहेंगे? भक्ति काल को भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तो कवि सेम रहेंगे, तो इन्हें यह भी ध्यान रखना किसको क्या कहा है, क्योंकि यही कभी रिपीट होंगे अगले टॉपिक में भी। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अच्छा, आदिकाल को वीर गाथा काल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल से कौन सा नाम बना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? देखो बेटा, मोदी जी का युग चल रहा, उसमें भी आज के टाइम में मोदी को भी सीटों पर रोक के, लिमिट करके, इतनी मतलब बेईमानी होने के बाद चुनाव आयोग पूरा मोदी की जेब में, पूरी सरकार मोदी की जेब में। और किस हद तक बेईमानी हो रही है आप इस बात को समझिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार जीती, राज्यपाल ने अगले दिन ही न्योता भेज दिया, आओ और मुख्यमंत्री बनो। और जहां कांग्रेस की सरकार जीती, या कांग्रेस के गठबंधन से, या कांग्रेस को बाद में सपोर्ट देके सरकार बना रहे थे, जैसे तमिलनाडु में टीवीआर की सरकार है ना, टीवीके की सरकार, टीवीके की, तो वो टीवीके की सरकार को बड़ी मुश्किल से कल, अब तक उसे न्योता ही नहीं दी गया आप मुख्यमंत्री बनो। मतलब वहां बीजेपी का एक जीता, एक, कितना एमएलए जीता? एक विधायक। और टीवीके के कितने जीते? 109। 109 वाले को नहीं बनाना चाह रहे मुख्यमंत्री, वो जो एक जीत गया गलती से, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो लगाओ कितनी देश में बेईमानी चरम सीमा तक हो रही है। मतलब एक विधायक मुख्यमंत्री बनेगा, 109 जीतने वाला नहीं बनेगा। आप खुद लगाओ। और 118 पर सरकार बननी थी, फिर क्या हुआ? कांग्रेस ने उनको समर्थन करा, जब बड़ी मुश्किल से सरकार बनाने का न्योता दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं बेईमानी हो रही है भाई, चाहे एक से कोई कहीं पर भी जीत रहा, किसी को भी बनने दो।
राज्यपाल क्यों रोकेगा? तो यहां पे भी वही है भैया, सिद्ध करके दिखाया किसने? राहुल ने। सिद्ध करके किसने दिखाया? क्या दिखाया? सामान्य स्थिति नहीं है ये, आदिकाल है। सामान्य स्थिति नहीं है ये, तो राहुल ने सिद्ध करके दिखाया सामान्य काल, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत किसने सिद्ध करके दिखाया? किसके सिद्ध करके दिखाया? अच्छा जी, संधि काल, राजकुमारों ने तो संधि कर ली, जो विपक्ष के राजकुमार बने डोले के लिए, ज्यादातर ने बीजेपी से क्या कर ली? संधि। राजकुमारों ने क्या कर ली? संधि। राजकुमारों ने क्या कर ली? तो आदि काल को संधि काल किसने कहा? राजकुमार वर्मा ने। आदि काल को चारण काल किसने कहा? चारण काल भैया दो ने कही है, अभी तो गिरेशन ने भी बताई, और दूसरा राजकुमार ने, दूसरा राजकुमार वर्मा ने। आदि काल की संज्ञा किसने दी? आदि काल की संज्ञा देने के लिए हजारों लोग लगे। आदि काल की संज्ञा देने के लिए कितने लोग लगे? आदि काल की संज्ञा देने के लिए कितने लोग लगे? आदि काल की संज्ञा देने के लिए कितने लोग लगे? तो आदि काल को किस कवि ने क्या क्या कही, ये पता पड़ गया? बिल्कुल पता पड़ गया भैया। आगे चलते हैं, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी नॉलेज डाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। भक्ति काल, इसे एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है बेटा? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अब जैसे हमने पढ़ा था आदिकाल को किस कवि ने क्या कहा, अब हम पढ़ते हैं भक्ति काल को किस कवि ने क्या कहा। तो गिरियसन ने आदिकाल को तो क्या कही? चरण, है ना, चरण वंदना कर रहा। यहां पे क्या कह रहा? ईसायत की देन। भक्ति काल को क्या कहिए? ईसायत की। अच्छा जी, तारा चंद है ये, तारा, एक सेकंड रुकिए बेटा, तारा चंद ने क्या कही है भैया? इसे अरबों की देन। भक्ति काल को ताराचंद ने क्या कहा? भक्ति काल को ताराचंद ने कहा अरबों की देन। भक्ति काल को क्या कहा? अरबों की देन। तो भैया इसे कैसे याद रखें? भैया भक्ति भी अरबों रुपए की आती है और तारे भी अरबों रुपए में ही। तारे पे कैसे पहुंचा जाएगा? अरबों रुपए खर्च करके। तारे पे कैसे पहुंचा जाएगा? अरबों रुपए। और भक्ति भी भैया अरबों रुपए से भी नहीं आनी, कि भक्ति बहुत महंगी चीज है, अरबों रुपए में भी नहीं आएगी। मित्र बंधु कह रहे हैं इसे मध्यमिक काल। मध्यमिक आदिकाल को क्या कहा था मित्र बंधुओं ने? आदिकाल को, आदिकाल को बे यार देखना जरा, आरंभिक काल, उसे माना इन्होंने आरंभ, और इसे माना इन्होंने मध्य, इसे माना इन्होंने माध्यमिक काल, इसे माना इन्होंने भक्ति काल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा। सॉरी, इन तीनों ने, इन्होंने अलग कहा, इन तीनों ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा है। किस किसने भक्ति काल को भक्ति काल कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राजकुमार वर्मा। गणपति गणेश जी ने क्या कही? इसे मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व यानी कि मध्यकाल का पहला हिस्सा, मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। वेरी गुड भैया, दो याद हो गए काल के कवि। तीसरा आ जाते हैं, रीतिकाल। तीसरा है रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। रीतिकाल कहते हैं इसे मित्र बंधु ने क्या कही है? अलंकृत काल, यानी कि अलंकार वगैरह यहां से ज्यादा आने शुरू हुए, कविताएं रचनाएं लिखना इस तरीके से, तो इन्होंने इसे क्या कहा? अलंकृत काल। अलंकृत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने देखो भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा था, सेम। और सेम यहां पे भी रीतिकाल को क्या कह रहे हैं? तो इनका बस पहला याद करना आदिकाल, बाकी तो भक्ति काल को इन तीनों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने और शुक्ल ने, तीनों ने भक्ति काल को भक्ति काल कही है, रीतिकाल को। तो इनमें इसमें तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने सिंगार काल कही है, ऐसा सिंगार, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कही है? सिंगार काल। अब आते आधुनिक काल। आधुनिक काल को मित्र बंधुओं ने कहा है वर्तमान काल। क्या कहा है? वर्तमान काल। शुक्ल ने क्या कहा है? गद काल। इसने क्या कहा? शुक्ल ने गद काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद। और शुक्ल ने क्या कहा? मगध काल, सॉरी गद काल, गद काल। और मित्र बंधुओं ने क्या कहा? वर्तमान। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ गए, और कैसे आपको जवाब देना। मैं एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूं। आदिकाल को, है ना, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? बताइए जल्दी से बेटा। आ गए आदिकाल पे? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा?
तो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। अच्छा एक बात आपने नोटिस करी, इन दोनों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल कहा और रीतिकाल को। ठीक है, तो बाकी और भी चीजें याद आपको करनी है, क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा ये समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हिंदी साहित्य के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।